नमस्कार, मैं हूं अंजना और आप देख रहे हैं नालंदा न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। मंत्री श्रवण कुमार 25वें कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बिहार शरीफ के कारगिल चौक कारगिल शहीद स्मारक 38 बिहार बटालियन एनसीसी बिहार शरीफ के द्वारा शहीदों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता 38 बिहार बटालियन एनसीसी के कमांडिंग अफसर कर्नल राजेश बाहरी ने की। इस अवसर पर शहीद स्मारक पर पुष्पगुच्छ अर्पित कर सहित वीर सपूतों को श्रद्धांजलि देकर नाम आंखों से याद किया तथा उनकी याद में कारगिल पाक परिसर में पौधारोपण किया। 38 बिहार एनसीसी बटालियन में पदस्थापित वीर जवानों के प्रति आभार प्रकट कर कहा कि देश की सरहदों पर वीर जवान सीमा में मुस्तैदी के साथ अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक निर्वहन कर सरहदों की रक्षा करते हैं, तब पूरा देश चैन की नींद सोता है। कारगिल युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए पाकिस्तान के हजारों सैनिकों को मार गिराया। आज भारतीय सेना और उनके जांबाज जवानों को बहादुरी को सलाम करने का दिन है। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर पूरा देश कारगिल युद्ध के नायकों की बहादुरी और वीरता को श्रद्धांजलि दे रहा है। अपने कर्तव्यों के निर्वहन के क्रम में अपने परिवारजनों से हर त्योहार में दूर रहकर भी खुशी खुशी कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। आइए आज के दिन हम अपने सैनिकों के बलिदान को कभी नहीं भूलने का प्रतिज्ञा करें। आज हम शहीदों के परिवारों की सहायता के लिए हमेशा प्रयासरत रहने का संकल्प लें। मैं मुल्क की हिफाजत करूंगा, यह मुल्क मेरी जान है, इसकी रक्षा के लिए मेरा दिल और जान कुर्बान है। आपसी प्रेम, मिलत, सद्भाव, भाईचारे, शांति और सौहार्द का माहौल को अपने समाज में कायम रखना ही शहीद वीर जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एनसीसी के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल राजेश बाहरी ने कहा कि आज के दिन ही करगिल युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान और शौर्य को याद किया जाता है। ये युद्ध जम्मू कश्मीर के करगिल जिले में मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया और दुश्मनों की छुट्टी कर दी। 26 जुलाई 1999 यह वही तारीख है जब भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के करगिल में पाकिस्तानी सेना को हराया था। लेकिन इस युद्ध में भारत ने अपने 527 जवानों को खो दिया था, जबकि 1363 जवान घायल हुए थे। भारतीय जवानों ने इस युद्ध में अपने खून का आखिरी कतरा देश की रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया था। इन जांबाजों के शौर्य की कहानियां आज भी हमें गर्व महसूस करवाती हैं। इस अवसर पर सूबेदार मेजर सिकुर सवैया, लालेंद्र तिग्गा, महेश गुरुंग, वीके शुक्ला, रूपेश थापा, सतेंद्र सिंह, नीतिन, गमनदुर सिंह, रण बहादुर विजय, राजेंद्र खान, संतोष कुमार टेम्बा पोरन, देव बहादुर, हवलदार अशोक रोशन, कैप्टन राकेश, कैडेट जीतू कुमार, निशु कुमारी, खुशबू कुमारी, मंजित कु, शिवम, आयुष, बेबी कुमारी, अंजेश राज, विकास कुमार, जदयू प्रवक्ता डॉक्टर धनंजय कुदेव, गुलरेज अंसारी, संजय कुशवाहा, जनार्दन पंडित, आनंद वर्मा, आदित्य कुमार, संजीव कुमार, पिंटू यादव, पवन शर्मा, नारायण यादव, सिकलदीप कुमार, ध्रुव प्रसाद, अर्णव कुमार सहित कई समाजसेवी उपस्थित रहे। दिवस है, आज ही के दिन हमारे वीर सपूतों ने कारगिल युद्ध को जीता था, तिरंगा वहां पर लहराया था और कई वीर सपूत हमारे शहीद हुए। उनके याद में हम सब लोग यहाँ पर उनकी कुर्बानी को, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। और आप सबको मालूम है, नालंदा वासियों को, कि कुकुरबर गांव के शहीद हरदेव प्रसाद भी हुए थे उस कारगिल युद्ध में। उनके याद में भी हम लोग यहाँ पर सब लोग उनको नमन करने के लिए, उनके जज्बे को सलाम करने के लिए हम लोग आते हैं। और हमारे एनसीसी के जो यहाँ पर इंचार्ज हैं नालंदा के, कई जब से ये आए हैं तब से लगातार इन सपूतों को श्रद्धांजलि देने के लिए, इन सपूतों को याद करने के लिए अपनी पूरे कैडर के साथ, अपने सभी अधिकारियों के साथ इस कारगिल शहीद स्थान पर आते हैं, उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, आने वाले पीढ़ियों को याद कराते हैं कि किस तरह के जज्बे और किस तरह के उनमें तासीर था हमारे सपूतों ने में जो कारगिल युद्ध को जीता और कारगिल युद्ध करके भारत का नाम ऊंचा किया, भारत का सीना चौड़ा किया
और भारत के साथ अब कोई हाथ मिलाने वाला देश नहीं है कारगिल युद्ध के बाद जो भारत को चैलेंज कर सके, भारत को नीचा दिखा सके, भारत की अस्मिता को अंगुली दिखा सके। यह हमारे 20 सपूतों ने कारगिल युद्ध में साबित किया है। मैं उनको पुनः एक बार नमन करता हूँ। और उस जंग में, उस युद्ध में जो हमारे शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को इस संकट की घड़ी में धैर्य रखने के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूँ कि जब तक सूरज चांद रहेगा उस परिवार का योगदान है, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक उन शहीदों का नाम अमर रहेगा, अमर रहेगा, अमर रहेगा। उनकी कुर्बानी जो गई है वो बेकार नहीं, बल्कि उनकी कुर्बानी की इमारत पर हम सब लोग बरसों बरसों तक हमारी पीढ़ियाँ खड़ी रहेगी और उनको याद करता रहेगा। यही इस अवसर पर कहना चाहता हूँ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए नालंदा न्यूज़।